हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 021 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट एन एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन सॉर्ट, राइट स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ दिस एल्गोरिदम फॉर सॉर्टिंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डेटा। ठीक है, तो हम लोग को ये डेटा दिया हुआ है और हम लोग को क्या बोल रहा है, पहले तो बोल रहा है एल्गोरिदम लिखो किसका, तो इंसर्शन सॉर्ट के बारे में, और फिर वही एल्गोरिदम का यूज़ करके ये जो डेटा दिया हुआ है इसको कैसे सॉर्ट करेंगे वो बताओ। ठीक है, सॉर्ट करना मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग वो। तो देखिए इंसर्शन सॉर्ट, तो एल्गोरिदम क्या होता है इंसर्शन सॉर्ट का, चलिए वो देख लेते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट, वी हैव टू स्टार्ट द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे एज फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे इज अज्यूम्ड टू बी सॉर्टेड। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा ना, पहला एलिमेंट से ही हम लोग को इसको सेकंड एलिमेंट से ये करना होगा। ओके, सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, जैसे ये डेटा दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और पहला एलिमेंट को अज्यूम कर लेंगे कि भाई ये सॉर्ट है। ठीक है, अभी ये सॉर्ट है, हम लोग इसको अज्यूम कर लिया है, तो पहला मान के चलें ये। अब यहाँ 10 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर सेकेंड एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट एंड चेक इफ द सेकेंड एलिमेंट इज स्मॉलर देन स्वैप देम। ठीक है, तो इसका कैसे वर्किंग है ना, दो एलिमेंट है, उन दोनों को चेक करेंगे, जो अगर ये हम लोग का छोटा है तो हम लोग इसको स्वैप कर देंगे, और अगर ये बड़ा है तो इसको रहने देंगे। जैसे अभी हम लोग का 8 और 10 में है तो हम लोग सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट किए, सेकंड और फर्स्ट को हम लोग अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो अगर हम लोग का 8 10 अगर ये छोटा है तो हम लोग इसको स्वैप कर देंगे, यानी कि मान लीजिए ये 5 होता तो 5 यहाँ पे आ जाता और 8 यहाँ पे आ जाता। तो इस तरह से काम कर रहा है। तो हम लोग क्या किए, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट से किए, और अगर सेकंड छोटा है तो हम लोग इसको स्वैप कर देंगे, यानी कि स्वैप कर देंगे। ओके, फिर देखिए थर्ड स्टेप क्या करेंगे, मूव द थर्ड एलिमेंट एंड द कंपेयर इट विद द सेकंड एंड फर्स्ट एलिमेंट, देन एडजस्ट इस पोजिशन अमॉन्ग द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स एज नीडेड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्वैप कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे 5 था तो 5 10 हो गया, चलिए 8 10 ही है तो कोई स्वैप नहीं हुआ, आगे बढ़ गया, यहाँ पे आए थर्ड स्टेप में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से इस 25 को फिर से इन सबसे चेक करेंगे, क्या जो 25 है ये 10 से छोटा है, अगर छोटा होता तो इसको स्वैप कर देते, फिर चेक करते कि क्या ये और ये क्या 25 ये इससे भी छोटा है, तो फिर ये होता तो इससे भी स्वैप कर देते। तो इस तरह से हम लोग स्वैप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेप। उसके बाद करेंगे कीप कंपेयरिंग ईच एलिमेंट विद द वंस बिफोर इट एंड स्वैपिंग एज नीडेड टू प्लेस इट इन द करेक्ट पोजिशन अमॉन्ग द सॉर्टेड एलिमेंट। ठीक है, और ये हम लोग क्या करेंगे, कीप कंपेयर करेंगे, हर एलिमेंट के साथ ऐसी कंपेयर करते रहेंगे उसके पहले वाले से, और जो भी अगर नीड पड़ता है तो सबको स्वैप करते रहेंगे और उन सभी को एक करेक्ट पोजीशन में लाते रहेंगे सॉर्टेड वे में। ठीक है, और ये करेंगे रिपीट अंटिल द एंटायर एरे इज सॉर्टेड, यानी कि ये वाला स्टेप को तब तक रिपीट कर देंगे जब तक कि एंटायर एरे जो है वो सॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए एकदम सिंपल वे में मैंने एल्गोरिदम लिखा है, एकदम आराम से समझो वैसा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको सॉर्ट कैसे करेंगे उस पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू उनको दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए मैंने लिख लिया 8 10 25 8 16 27 2 45। तो इसको सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट विथ सेकंड एलिमेंट 10, यानी कि हम लोग का सेकंड एलिमेंट क्या है 10 है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंपेयर विथ 8, और इसको क्या करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। हम लोग देखें यहाँ पे कंपेयर सेकंड एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट, वही कर रहे हैं। तो हम लोग 10 को लिए हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं 8 से, तो 10 और 8 को इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड नो स्वैप, यानी कि ये हम लोग को पहले से सॉर्टेड है। 8 10 सही है, 8 छोटा है 10 बड़ा है, तो ये सही है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 8 10 एज इट इज़ रहेगा, कोई स्वैप नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या करेंगे 25 पे आ गए, तो कंपेयर 25 विथ 10 एंड 8, तो नो चेंज। तो यहाँ पे देखिए 25 भी जो है हम लोग का वो भी हम लोग का स्वैप मतलब सही पोजीशन पे ही है, 25 हम लोग को बढ़ाइए 8 10 से, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 8 10 25। अब देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे मैंने ये पूरा लिखा है आप ऐसे ही लिखे हो, या फिर क्या करेंगे डायरेक्ट लिखिए कंपेयर 25 विथ 10 एंड 8, कोई चेंजेस नहीं है, चलो रहने दो। ठीक है, फिर क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, 8 पे आ गए है ना, 8 पे आए तो फिर क्या करेंगे कंपेयर 8 विथ 25 10 एंड 8। तो 8 को क्या करेंगे पहले 25 से करेंगे फिर 10 से करेंगे, इस तरह से हम लोग सबके साथ इधर जितना भी एलिमेंट है सबके साथ इसको देखेंगे और इसको सही पोजीशन पर लाएंगे स्वैप करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखें शिफ्ट 10 1 पोजीशन टू द राइट एंड इंसर्ट एट इंडेक्स 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इन दोनों को करेंगे कंपेयर। तो 28 और 25 में से कौन ये छोटा है 28 मतलब 8, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे चला जाएगा। फिर चेक होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे 8 है ना, तो 8 और 10 के बीच में चेक होगा, तो 8 और 10, तो 8 भाई फिर छोटा है, तो 8 यहाँ पे स्वैप हो जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा, समझे। तो अभी क्या बन गया 8 8 10 25, ये आप विजुअलाइज कीजिए। ठीक है,
तो हम लोग का यहाँ पे आ गया 8 8 10 25। वही किया हम लोग क्या किया, 10 को एक पोजीशन आगे बढ़ाए, ये वाला 10 हम लोग का यहाँ पे आ गया और 8 हम लोग का यहाँ पे आ गया इंडेक्स 1 पे। ये 0 इंडेक्स है और ये इंडेक्स 1 है, तो यानी कि 8 यहाँ पे आ गया। तो 8 8 10 25 अभी यहाँ तक शॉर्ट हो चुका है। फिर अब आगे बढ़ेंगे 16 पे आ गए, फिर करेंगे कंपेयर 16 विथ 25, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए, ये देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो हम लोग का अभी क्या हो गया 8 8 10 25 और अभी हम लोग 16 को कर रहे हैं। तो 16 को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 25 का जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे, सिर्फ अभी पहले 25 से कीजिए। तो 16 और 25 भाई 25 ये है, ठीक है, मतलब ये 16 जो छोटा है तो इन दोनों के बीच में स्वैप हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया 16 यहाँ पे आ जाएगा और 25 यहाँ पे चला गया इसकी जगह पे, ठीक है। फिर 16 और 10 में कंपैरिजन होगा तो कोई स्वैप नहीं होने वाला, क्योंकि 16 सही पोजीशन पे, 10 उससे छोटा ही है, तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए 8 8 10 16 25 हो गया। उसके बाद फिर सेम करेंगे 27 पे चेक करेंगे, 27 पे चेक करेंगे कंपेयर 27 भी 25 नो चेंज, यानी कि 27 को 25 से करेंगे कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि सही पोजीशन पे, तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो 8 8 10 16 25 27 एज इट इज़। फिर चेक करेंगे 27 है, आगे है 2, तो फिर 2 से करेंगे। तो कंपेयर 2 विथ, देखिए अब हम लोग ऐसे दिमाग लगाना है, 2 को करेंगे तो भाई 2 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि छोटा है, फिर यहाँ पे भी छोटा है, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा ये भी छोटा है, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा ये छोटा है, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये छोटा है, यहाँ पे भी आ जाएगा छोटा है, ये सबसे पहले जाएगा 2। तो इसलिए हम लोग 2 को सबके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपेयर विथ किसके साथ, 27 के साथ, 25 के साथ, 16 के साथ, 10 के साथ, 8 के साथ, 8 के साथ, ठीक है। 27 25 16 10 8 8 8 के साथ कंपेयर करो और शिफ्ट ऑल वन पोजीशन टू द राइट, और सबको एक एक आगे बढ़ा दो, तब हम लोग का 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सिंपल कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो 2 और 27 में कौन है, 2 छोटा है, तो इधर आ गया स्वैप हो गया। फिर 25 और 2 में ये 2 यहाँ पे फिर आ जाएगा, फिर 16 और 2 में फिर 2 आ जाएगा, फिर 10 और 2 में फिर 2 इधर आ जाएगा, फिर 8 और 2 में फिर 2 आ जाएगा, फिर 8 और 2 में 2 इधर आ जाएगा। तो यानी कि 2 हम लोग का पहले आ गया, तो वही हो गया हम लोग का 2 8 8 10 16 25 27, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है हम लोग का 45। तो क्या करेंगे कंपेयर 45 विथ 27, तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, 45 तो हम लोग का पढ़ाई है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो नो चेंजेस, और हम लोग 25 को लिख देंगे। तो हो गया 2 8 8 10 16 25 27 45, और यही हम लोग का हो गया सॉर्टेड वे, समझे। तो ये हम लोगों ने ये जो दिया हुआ था वैल्यू उसको पूरा सॉर्ट करके बना दिया, समझे। तो इस तरह से हम लोग का इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ एवियल ट्री बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स 1 by 1, ठीक है। तो हम लोग को एवियल ट्री बनाने बोल रहा है और उसके अंदर ये सब वैल्यू को यूज़ करके हम लोग को एवियल ट्री बनाना है। तो देखिए एवियल ट्री जो है ना, इसका जो मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया था MCS 21 का मैंने बता दिया है, तो मैंने इसका जब एक और प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें एवियल ट्री का मैंने पूरा ये एल्गोरिदम बताया था कि कैसे इंसर्शन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है कि एवियल ट्री बना के दिखाओ एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये भी शायद 8-10 मार्क्स का है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हेयर वी हैव टू मेंटेन BF, ठीक है। तो एवियल ट्री में क्या होता है ना, बैलेंस फैक्टर नाम का चीज़ होता है जिसको BF बोलते हैं। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला BF नहीं है, ठीक है, ये BF वाला बैलेंस फैक्टर है। तो BF क्या होता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, यानी कि जो हम लोग ट्री बनाते हैं तो उसका लेफ्ट भाग का जो होता है हाइट और राइट भाग का जो होता है हाइट, उन दोनों के बीच को माइनस को कहते हैं बैलेंस फैक्टर। और बैलेंस फैक्टर हम लोग का एवियल ट्री में 3 ही हो सकता है, या तो -1 हो, या फिर 0 हो, या फिर 1 हो। ना ही इससे 1 से 2 नहीं हो सकता, 2 हो गया तो मतलब ये बैलेंस नहीं है, और अगर -1 से -2 भी हो गया तो भी ये बैलेंस नहीं है। तो हम लोगों को बैलेंस फैक्टर बनाना है तो यही तीनों वैल्यू लाना होगा। इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो एवियल ट्री बैलेंस है और सही काम कर रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 8 बिकम्स द रूट नोड, ठीक है, यानी कि 8 से शुरू किए तो 8 को हम लोगों ने रूट नोड बना दिया है, ठीक है। ये BF का मतलब है BF = 0। तो यहाँ पे अब BF देखा जाए तो ये तो 8 है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये नल को कर रहा है, ये भी नल को दिखा रहा है, तो इन दोनों का कुछ नहीं है, यानी कि लेफ्ट सब ट्री, यानी कि लेफ्ट मतलब 0, इसका तो कोई ट्री नहीं है, यानी कि 0 माइनस राइट का, तो हाइट ऑफ राइट ये भी 0 है, तो 0 - 0 तो 0 ही होता है, तो BF हम लोग का 0 है, तो ठीक है, अभी ये बैलेंस है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट 13 इज़ ग्रेटर देन 8 सो इट्स इंसर्टेड एज द राइट चाइल्ड ऑफ द रूट। देखिए आप लोग को पता होगा जो ट्री होता है उसमें लेफ्ट साइड में क्या होता है, अगर ये रूट है 8 है तो इसके लेफ्ट साइड में 8 से छोटा वाला एलिमेंट जाएगा, सब 8 से छोटा, और इधर 8 से सभी बड़ा एलिमेंट जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, आप लोग को पता होगा, राइट साइड में छोटा बड़ा इस तरह से।
तो यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट है 13, तो 13 तो 8 से बड़ा है, तो वो हम लोग के राइट साइड में जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे राइट साइड में, यानी कि 8 हुआ और यहाँ पे 13 आके इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 का BF, यहाँ पे बैलेंस फैक्टर में लिख रहा हूँ, तो BF क्या हो गया 8 का, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, मतलब हाइट ऑफ रैप। तो इसका लेफ्ट क्या है 0 है, यानी कि कुछ नहीं है, तो 0 और इसका राइट क्या है, देखिए राइट क्या है 1, यानी कि इसका साइज़ 1 है ना, ये 8 से 13 हुआ है, एक साइज़ है इसका। तो क्या हो जाएगा 0 - 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो मैंने बोला था BF -1 0 1 होता है, तो ये अभी भी बैलेंस है। ठीक है, और ये 13 का भी वही सेम है, 0 0 है, तो BF इसका 0 ही है। ठीक है, 0 - 0 0। अब देखिए नेक्स्ट का एलिमेंट है 27, तो नेक्स्ट 27 इज़ ग्रेटर, फिर से वही कि 27 ग्रेटर है 13 से, तो हम लोग इसको 13 के राइट में ला देंगे, तो वही है, सो इट इंसर्टेड इन राइट। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग का 8 से 27 जो है वो 8 से भी ग्रेटर है, 27 से भी ग्रेटर है, 8 से ग्रेटर है, राइट साइड आ जाओ। फिर यहाँ पे 13 पे आया, तो 13 से भी ज़्यादा है, तो इसके भी राइट साइड आ जाओ, यानी कि 13 का भी राइट साइड आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 13 और 27, अब फिर से हम लोग चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस नहीं होगा तो फिर हम लोग को चेंजेस करने होंगे, तो सबसे मेन है बैलेंस चेक करना कि बैलेंस फैक्टर सही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए बैलेंस चेक करेंगे, क्या होता है लेफ्ट माइनस राइट, तो लेफ्ट में क्या है 0, राइट में कितना है 2, सिंपल ऐसे समझिए, राइट में कितने नोट्स हैं 2, तो 0 - 2 बताए थे, है ना, लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो लेफ्ट तो है 0 - 2, क्या हो गया -2। मैंने क्या बोला था भाई, -1 हो 0 या 1 हो, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता, तो ये तो -2 हो गया, यानी कि ये जो ट्री है ये हम लोग का बैलेंस नहीं है। तो अब देखिए इसको हम लोग को बैलेंस करना होगा। तो देखिए एविल ट्री को बैलेंस करने के लिए हमको कुछ रोटेशंस करने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये 8 और 13 ये किससे राइट से कनेक्टेड है ना, यानी कि राइट है, ये लेफ्ट साइड होता है ना, तो ये राइट है। फिर 13 से भी 27 किस में राइट साइड में, तो राइट है। तो यहाँ पे देखिए ये RR रोटेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का रोटेशन होते हैं, ये आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो सिंपल समझिए RR रोटेशन है ना। तो RR रोटेशन का मतलब क्या हो गया ना, इसको ये जो है ना, ये पहले इसको पकड़ के घुमा दीजिए। ठीक है, इस तरह से ऐसे घुमा दीजिए। तो अगर हम लोग ट्री को ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ये जो है इसको अगर हम लोग ऐसे घुमा दिए तो क्या होगा, ये जो 13 वाला है ये तो ऊपर चला जाएगा, है ना। इसको विजुलाइज कीजिए, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया इस तरह से, ये देखिए यहाँ से नीचे से इसको ऐसे घुमा दिया, तो क्या हो गया 13 ऊपर चला गया और 8 इस तरफ आ गया और 27 इस तरफ आ गया, है ना। तो इसी को कहते हैं RR रोटेशन। तो हम लोग को सिंपल रोटेशन लिखना है यहाँ पे, तो रोटेशन लिखे, आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा RR रोटेशन किए हैं। ओके, तो ये रोटेशन किया, तो अब क्या हो गया 13 ऊपर आ गया, 8 इधर आ गया और 27 इधर आ गया। और बैलेंस फैक्टर क्या हो गया इसका, तो इधर 1 है इधर भी 1 है, तो 1 - 1 0। तो देखिए अब सही हो गया बैलेंस फैक्टर, ये 0 हो गया। इसका भी, तो इसका तो कुछ नहीं है लेफ्ट राइट, तो ये 0 है, इसका भी 0 है। तो आप देखिए ये जो हम लोग का मैंने यहाँ पे रोटेशन लगा के इस ट्री को फिर से क्या कहते हैं बैलेंस कर दिया, और ये सही भी है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे 13 एलिमेंट है, 13 मैंने क्या बोला था, लेफ्ट साइड में क्या आएगा 13 से छोटा वाला, रूट से छोटा, यानी कि 13 से छोटा देखिए 8 है, तो लेफ्ट साइड आ गया, 13 से बड़ा 27 है, तो ये राइट साइड आ गया। तो ये एकदम सही काम कर रहा है हम लोग का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे फिर से। अब क्या है 27 के बाद क्या आएगा 9, तो फिर नेक्स्ट 9 इज लेस देन 13, सो इट इंसर्टेड एज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट। ठीक है, तो हम लोग फिर 9 को क्या करेंगे, इस रूट से कंपैरिजन करेंगे, तो रूट हम लोग का क्या है 13 है, तो 13 से ये छोटा है, तो क्या लेफ्ट साइड में आएगा इसके, और फिर ये 8 से बड़ा है तो वो राइट साइड में आएगा। तो वो तो हम लोग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये लिखेंगे 9 जो है वो छोटा है 13 से, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में रूट के कर देंगे। तो यहाँ पे 13 है, ये 8 है, ये 27 है, ये एज इट इज लिखे हैं 13 8 27। उसके बाद यहाँ पे है 13 से छोटा है, हाँ ठीक है, 8 से बड़ा है 9, तो 9 इसके राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, तो क्या है लेफ्ट साइड कितना है 1 2, और राइट साइड कितना है इसका, मतलब हाइट मतलब क्या है जितना नोट से कनेक्टेड है, यानी कि 1 2, सिंपल ये समझिए। तो यहाँ पे 2 है, लेफ्ट साइड इसके 2 है, ये नहीं कि आप इसके पूरे लेफ्ट साइड चेक कीजिए, लेफ्ट साइड मतलब ये रूट है, ये बीच हुआ, ये हुआ इसका लेफ्ट साइड, ये हुआ इसका राइट साइड। तो लेफ्ट साइड मतलब कहता है 1 2 नोड है, इधर 1 है, तो 2 - 1 1, तो 1 तो भाई ठीक है, बैलेंस फैक्टर 1 हो सकता है। अब इसका चेक करेंगे, सबका चेक करना होता है, मान लीजिए वो ऊपर वाला सही है, अंदर कुछ नीचे कुछ खराब हो चुका, तो हम लोग को सभी रूट पे चेक करना है बैलेंस फैक्टर। तो इसका चेक करेंगे तो क्या है, इसका देखिए इसका इधर 0 है इधर 1 है, तो 0 - 1 है ना, तो ये 1 1 वो हो जाएगा, इसका 0 है इसका 0 है, बार बार नहीं बताऊँगा, ये सब छोटी चीज़ है। अब नेक्स्ट है 12, तो मैंने सिंपल लिखा नेक्स्ट 12 है, देखिए 12 है वही सेम, अगर रूट से छोटा है तो उसको लेफ्ट साइड पे रूट वही है। तो यहाँ पे देखिए 13 है, 12 का करेंगे तो क्या 12 छोटा है तो लेफ्ट साइड आएगा, 8 से बड़ा है इसके राइट साइड जाएगा,
9 से भी बड़ा है तो इसके राइट साइड जाएगा, यानी कि 12 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 12 यहाँ पे आ गया। फिर से इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। तो देखिए बैलेंस फैक्टर चेक किए तो यहाँ पे लेफ्ट साइड लेफ्ट माइनस राइट, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3, 3 है इसके अंदर, 3 है, और यहाँ पे राइट साइड में कितने हैं तो 1 है, तो 3 - 1 2, भाई 2 हो गया। यहीं पे गलत हो चुका है, हम लोग को करना होगा। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे चेक किया नीचे, तो यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट साइड कितना है 0 और इसके राइट साइड कितना है 1 2, यानी कि 2, तो 0 - 2 -2। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे भी जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है इस नोट पे। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसको सही करना होगा। ठीक है, तब हम लोग का ये सही होगा ऊपर वाला। तो हम लोग पहले इस पर ध्यान देते हैं। तो ये -2 है तो इसको सही करेंगे। तो फिर देखिए ये RR रोटेशन बन गया, 8 9 और 10, 8 9 और 12 RR रोटेशन बना है। फिर से रोटेट करेंगे तो देखिए फिर वही रोटेट करेंगे, ऐसे करेंगे रोटेट, तो क्या हो जाएगा 9 चले जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा इस तरफ, 12 आ जाएगा इस तरफ, समझे। तो देखिए वही रोटेट किया हूँ, 13 तो 13 है, 27 27, इन दोनों के बीच में रोटेशन हुआ है। तो 9 आ गया ऊपर, 8 आ गया लेफ्ट साइड, 12 आ गया राइट साइड। ठीक है, अब देखिए फिर इसका हम लोग BF चेक करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर नहीं होता तो फिर हम लोग कोई रोटेशन लगाते, पर यहाँ पे देखिए अब BF चेक करेंगे तो इसका क्या होगा BF। अब देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, अब यहाँ पे हम लोग इसका हाइट नाप रहे हैं लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड का हाइट कितना होगा 1 2 3, 3 होगा कि 2 होगा, 2 होगा, समझे। 2 मतलब क्या, ये कितना एंड तक जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 2, ये भी 2 ही तक जा रहा था, यानी कि 2, इसको बोलिए 1 2, इसको काउंट कीजिए या इसको काउंट कीजिए। हम लोग को हाइट नापना है, ये नहीं कि कितना उसके अंदर नोड है। हाइट मतलब नोड मतलब कितना दूर तक गया है, तो 2 तक गया है। तो इसका हाइट है 2 लेफ्ट का, और राइट का है 1, तो 2 - 1 तो 1। तो भाई हाँ ये सही हो गया। इन सब का भी तो 0 0 है, वो कोई नहीं है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो हम लोग का ये बैलेंस फैक्टर सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट है 15। फिर 15 को लाएंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। तो 15 को लाएंगे, वही लेफ्ट राइट होगा। तो 13 है, 13 से बड़ा है तो इधर आएगा। 27, 27 से छोटा है तो इसके लेफ्ट साइड आएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया हम लोग का 15। ठीक है, बैलेंस फैक्टर जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका लेफ्ट कितना है 1 2, या फिर ये काउंट कीजिए 1 2, तो इसका इधर 2 है और इधर कितना है 1 2, समझे। तो 1 2 यानी कि 2 - 2 0, ये 0 है। इसका चेक करेंगे तो ये लेफ्ट राइट 1 1 है, तो 1 - 1 0, ये 0 0, और इसका है इधर लेफ्ट कितना है 1 और राइट इसका कितना है 0, तो 1 - 0 1। तो ये सब सही है, हम लोग का बैलेंस सभी सही है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का 10। तो 10 को लाए, फिर वही लेफ्ट राइट चेक होगा। 13 से छोटा है इधर आएगा, 9 से बड़ा है इधर आएगा, 12 से छोटा है यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे आ गया। इन सब का जब बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, इसको देख लीजिएगा आप समझ जाओगे। तो अब देखिए इसका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट साइड कितना है, इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। तो इसका लेफ्ट साइड कितना है 1 2, 1 2 है या 3 है, देखिए 3 है। क्यों 1 2 3, इसका हाइट कितना है, अंत तक कहाँ जा रहा है, तो 3 तक जा रहा है भाई, 3 कनेक्ट हो रहा है नोड। तो ये हो गया हम लोग का इधर हाइट इसका 2 3, और इधर इसका हाइट कितना है राइट साइड का 2, तो 3 - 2 1। इन सबको चेक करेंगे तो ये पूरा बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 35। तो 35 आया, फिर वही लेफ्ट राइट चेक होगा, जाएगा इधर उधर, तो यहाँ पे आके हम लोग का 35 यहाँ पे आ गया। इसको भी जब चेक करेंगे तो ये भी एकदम बैलेंस है। फिर आएगा 25। ठीक है, 25 को हम लोग डालेंगे इसमें। 25 वही आएगा, 13 से बड़ा है, 27 27 से छोटा है इधर आएगा, 15 15 से बड़ा है तो इधर आएगा 25। इन सब का जब हम लोग बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो ये भी सेम रहेगा। जैसे मैं करवा देता हूँ, तो पहले रूट के लिए करते हैं। रूट, तो रूट के लेफ्ट में कितना है, लेफ्ट इसका हाइट कितना है 1 2 3 3, तो 3 हो गया। माइनस राइट कितना है, तो 1 2 3 3 है। राइट में भी 3 है हम लोग का हाइट पूरा अंत तक, तो 3 - 3 0, सही है। इसका चेक करेंगे इस वाला नोट का, तो इसका लेफ्ट कितना है 1 है, और इसका राइट कितना है 2 है, तो 1 - 2 क्या होगा -1, ये भी सही है। फिर अगर इसका चेक करेंगे तो ये तो 0 0 है। फिर इसका चेक करेंगे तो इसका 1 है लेफ्ट, और राइट कितना है 0, तो 1 - 0 1, ये भी सही है। फिर देखिए 27 का चेक करेंगे तो इसका लेफ्ट कितना है 1 2, लेफ्ट है 2, और इसका राइट कितना है 1, तो 2 - 1 1। इसी तरह से सबका चेक करेंगे तो ये पूरा एक बैलेंस है, समझे। तो ये हम लोग का लास्ट AVL ट्री बना है, समझे। तो इस तरह से AVL ट्री पूरा काम करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छे से। ठीक है, मैंने इसमें क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 2 का A और 2 का B। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ गया है तो। अगर इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।